तरन्नुम भी ना हो। अल्लामा इकबाल बोले, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तो हीद भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये जो आसमान सदियों से बगैर सतूनों के खड़ा है, इसके अंदर मुरम्मत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना इंजीनियर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी मियाद भी ख़त्म नहीं होने वाली, इतने मामलात। ये खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है कि फरमाया कि ये जो आसमान है ये क्यों खड़ा है। आज देखो तो सही, कौन सा जुल्म है नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं कर रही, कौन सी नाइंसाफ़ी है जो हम कर नहीं रहे, कौन सा गुनाह है जो हम कर नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद आसमान से ना पत्थर बरसते हैं, ना आग बरसती है, ना आसमान हम पे गिरता है, ना बिजली गिरती है, ना और कोई मामला होता है, ना कोई इससे बड़ा कोई हम पर आजमाइश आती है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, क्या समझते हो कि ये आसमान हमारी नमाजों की वजह से खड़ा है, हमारे हज और उम्रा की वजह से खड़ा है, हमारे ज़कातों और खैरातों की वजह से खड़ा है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, ना 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 हमारी नमाजों की वजह से खड़ा है, बल्कि ये खड़ा है तो नाम मुस्तफ़ा की बरकत से खड़ा है। बज़्मे हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हाय हाय हाय, बज़्मे हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। फरमाए, ये जो तुम्हारे अंदर तौहीद की हरारत है, ये जो जुर्रत तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये जो कलमे की सदाकत तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये सब्ज़ गुंबद का ही तो फैज़ान है, ये मदीने के ताजदार का तो ही फैज़ान है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यही तो चमक है जो सहाबा कराम ने हासिल की थी और हासिल करके पूरे आलम को चमका दिया था। इसलिए हज़रात गिरामी कदर, आज घर घर में सहाबा कराम का फैज़ान है।